हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त अन्नू झा और आपने ट्यून किया है झा अन्नू क्रिएशंस। इसमें हम बातें करते हैं तरह तरह के ड्रेस डिज़ाइन, कुछ ब्लॉगिंग, कुछ ज्वेलरी डिज़ाइन, ऑर्गेनाइज़र बनाना और कुछ कविताएं, बहुत सारी बातें। हम घरेलू बातें करते हैं, अपने मन की बातें करते हैं, आपके मन की बातें करते हैं। तो और आप लोग सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें और कमेंट भी करें जो भी आप लोगों को लगता है कि हाँ इसमें ये होना चाहिए या ये सही है, ये अच्छा लगा, ये ना अच्छा लगा, या इसके साथ कुछ भी जो भी आपको लगे आप लोग इसके कमेंट करें। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक कविता, ठीक है। पंछी की व्यथा। एक्चुअली पंछी हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है, छोटी छोटी पंछियाँ, तरह तरह की पंछी, इतनी सुंदर रंग बिरंगी उड़ती हुई सी, तो मुझे हम लोगों को पंछी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन पंछी के साथ पंछी की क्या व्यथा है वो हम समझ नहीं पाते हैं। तो आज, और पंछी बोल तो पाती नहीं है, वो बोलती तो हैं लेकिन उनकी बोली, उनके भाषा हम लोग नहीं समझते हैं। तो पंछी की आज मैं उनके मन की बात, अपनी कल्पना से उनके मन की बात, उनकी व्यथा में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो कविता का शीर्षक है पंछी की व्यथा। तो सुनिएगा आप लोग। तुझको मुझ पर प्यार बहुत साहब जी आया, सुंदरता पर मोहित होकर तुमने लाड़ लड़ाया। मुझको लाकर तुमने पिंजरे में डाला, सोने का था पिंजरा और प्याला भी पिंजरे सोने वाला। पहले तो मैं इसमें था बहुत छटपटाया, उड़ जाने का जतन किया, पंख भी फड़फड़ाया। पिंजरा काटने का भी बहुत जतन लगाया, हुआ लहू लहान चोच और पंख भी हुआ घायल हमारा। थक हार कर अब तो मैंने पिंजरे को ही अपनाया, तेरे ही दाना पानी को मैंने अपना माना। ठीक है, अब वो जो है सो थक गई इस अपने जतन लगा के, तो उसी को जो चीज़ होता है उसी को हम स्वीकार कर लेते हैं लास्ट में। तो वही है कि वो उसको ना स्वीकार कर ली। तेरे ही दाना पानी को मैंने अपना माना, मुक्त गगन के पंछी मुझको देख कर हंसा करते थे। मुक्त गगन के पंछी मुझको देखकर हंसा करते थे, बच्चों को सीख देने को मुझे दिखाया करते थे। ठीक है, कहते हैं ना पंछी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। तो वो एक उदाहरण के रूप में पंछी छोटे बच्चे को लाके दिखाया करते थे। पर तेरे आगे मैंने सीखा अपना शीश झुकाना, कुछ दिनों तक तुमने मुझ पर बहुत दुलार लुटाया, फिर चाहत खत्म हुई, मन तुम्हारा भड़वाया। ठीक है, फिर धीरे धीरे तुम्हारी चाहत मेरे से ख़त्म हो गई और तुम्हारा मन अब भरने लगा। पिंजरे को खोल अब कहते हो कि उड़ जाओ, पिंजरे को खोल अब कहते हो कि उड़ जाओ, जाओ जहाँ जी चाहे पर वापस मत आओ। ठीक है, अब तुम मुझे कहते हो कि अब तुम पिंजरे को खोल दिया तुमने और मुझे कहा कि अब तुम जाओ, उड़ जाओ और जहाँ जी चाहे चले जाओ पर वापस मत आना। आदत हो गई पिंजरे की अब कैसी आज़ादी, लेकिन अब तो मेरी आदत ऐसी हो गई, तो आदत हो गई मेरी पिंजरे की अब कैसी आज़ादी। अब तो नहीं रहा गगन में कोई संगी न कोई साथी। ठीक है, नहीं आता अब मुझको घोंसला भी बनाना, दाना चुगने का भी अब नहीं रहा मेरा जवाना। ठीक है, अब वो उसका एज हो गया, अब वो जाना चुगना भी भूल गई। ठीक है, मैंने कब सीखा अपने पंखों को फैलाना, मैंने कब सीखा अपने पंखों को फैलाना, अब तो सिर्फ पिंजरा ही है मेरा आसियाना, अब तो सिर्फ पिंजरा ही है मेरा आसियाना। तो ये मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है, पंछी की व्यथा। ठीक है, तो कि पंछी की कैसी व्यथा है अंदर की। ठीक है, धीरे धीरे वो उसी चीज़ को अपना लेती है और उसी में वो रम जाती है। लेकिन जब हमारा मन भर जाता है और मन में अंदर से मेरा मन, हम लोगों का जागता है कि नहीं, हमने जो इसको बंद कर रखा है पिंजरे में वो गलत है। ठीक है, तो चाहते हैं कि अब जाओ, चला जाए, अच्छा चलो इसको आज़ाद कर देते हैं। लेकिन अब ये आज़ाद करने का इसका एज नहीं रहा, अब ये आज़ाद उड़ने का, क्योंकि इसने तो सब कुछ ही भूल गई है, तो सिर्फ अब इसी आदत को, इसी चीज़ को अपना के बैठी हुई है। तो ये थी मेरी छोटी सी कविता पंछी की व्यथा। तो आप लोग सुनिएगा और कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले
प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक बटन दबा दें। थैंक यू।